मंत्र सुनो आप। सरस्वती 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 लक्ष्य भंडारी, सरस्वती वीणा सरस्वती मेरी माँ सदगुरु बांधो। पारा जसना देव राढ़ा, गौर गणेश गौरा पार्वती, महादेव ढूंढराज राजा विश्वनाथ, कोतवाल अर्जुन भीम नकुल सहदेव धर्मराज, राजा रामचंद्र, महावीर नारायण महाकाली दुर्गा श्री गंगा, राजा रामचंद्र पांचों पांडवा, छठा नारायण निरंकार हनुमान महावीरा, माता वामटी, जादुई भवानी, मौनी मंत्र पिशाची। यह जो मंत्र अभी आपने सुना है, यह मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इस मंत्र के द्वारा आप किसी का भी त्रिकाल ज्ञान जान सकते हो। और माला मंत्र जपना कितना है? सिर्फ 108 108 बार, 108 टाइम ओनली। केवल एक माला का जाप करो इस मंत्र का, केवल एक माला का जाप करो और आपको त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति के अंदर भूत है, प्रेत है, पिशाच है, यक्ष है, बेताल है, कौन है, कहाँ कब से है, क्यों है, किस लिए है, कब जाएगा, कैसे भगाना है, मंत्र पढ़ते ही सामने वाले के शरीर को छोड़ करके वो भाग जाए। किसी का भी पूछा लेना है, इस मंत्र से आराम से ले सकते हो। कोई भी काम हो, आपको ये जो शक्ति है वामटी देवी की शक्ति, देखिए एक मैंने साधना दी थी वाम की देवी, ये थोड़े अलग अलग नाम होते हैं इनके, वाम की, वामटी, वामती, ये तीनों अलग अलग नाम होते हैं। तो इन तीनों का अलग अलग काम भी होता है, नाम भी होता है, तीनों का अलग अलग साधना के विधान भी होते हैं। और वामत होते हैं, वामत अलग होते हैं। ये देवताओं की कैटेगरी है जिससे बहुत सारे काम हैं जो लिए जा सकते हैं। ये उसमें दोनों में आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एक तो नेगेटिव शक्तियाँ होती है, एक पॉजिटिव शक्तियाँ होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रहते हैं, ये तामसिक और सात्विक के बीच में खड़े रहते हैं। ये राजसिक साधनाएं मानी जाती हैं। ये न तामसिक होती है न सात्विक होती है, राजसिक साधनाएं मानी जाती है। तो राजसिक साधनाओं में वामटी, वामती, वामकी, वामत, ये जो साधनाएं होती है सब राजसिक साधना होती है। इन साधनाओं के द्वारा बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, लेकिन उन कामों की एक सीमा होती है, उससे आगे फिर ये साधना आपका साथ नहीं देती। राजसिक साधनाओं की विशेषता है कि राजसिक साधना एक बार हो गई सिद्ध, आपने कोई बड़े बड़े जो भी काम करने कर लिए, उसके बाद में साधना अपने आप लुप्त हो जाती है, शक्ति अपने आप गायब हो जाती है, फिर आपका साथ नहीं देती। फिर साथ चाहिए तो फिर साधना करनी पड़ती है, फिर सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है। ये साधना प्रयागराज के पास में है। प्रयागराज से 15-20 किलोमीटर दूर कोई गाँव है छोटा, उस गाँव में एक साधक है। उस साधक महोदय ने नाम बताने से मना किया। उन्होंने इस साधना को सिद्ध कर लिया। सिद्ध करके उन्होंने इस साधना के द्वारा अच्छे अच्छे कर्म करना, उनका कोई यूट्यूब पर चैनल तो है नहीं, न कोई किताब में छप पाते हैं। तो मुझसे मिले एक दिन, तो मुझे बोले कि कमल जिस प्रकार की साधना मेरे पास है, आप चाहो तो अपने चैनल पर भी दे सकते हो। मैंने इस साधना से अच्छे अच्छे कर्म किया, बढ़िया काम उस साधना से कर लिए। इस साधना से पूछा लेना सबसे बढ़िया होता है, और वो पूछा लेने का काम भी करते हैं। और उनके पास कोई भी आदमी आता है तो उसका पूछा लेकर के बता देते हैं कि आदमी कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है, पूरा बताते हैं। लेकिन वो गुप्त ज़्यादा रहते हैं, किसी से ज़्यादा मिलते नहीं। इस प्रकार से ये साधना जो है ना श्रीमान, दीपावली की रात होती है। दीपावली की रात 108 मंत्रों का जाप आपको करना पड़ता है। 7 दीपक इस साधना में लगाने पड़ते हैं। तेल के लगाओ, घी के लगाओ, वो आपकी मर्जी है। 7 दीपक आपको लगाने पड़ते हैं। जब तक 108 मंत्र पूरे नहीं होते तब तक दीपक बुझना नहीं चाहिए। पंचमेवा की अग्यारी बनाते हैं। अग्यारी मतलब धूप बनाते हैं, पंचमेवा की धूप बनाते हैं। वो धूप आपको धूपड़ा लेकर के, बड़ा या छोटा मोटा हवन कुंड लेकर के उसमें वो धूप डालते रहना, साधना करते रहना। इस प्रकार से ये साधना आपकी 10 दिन तक होगी, यानी दीपावली से शुरू होगी और दीपावली से शुरू होकर के शुक्ल पक्ष की 10वीं तक ये साधना होगी। 10वीं तक की साधना को इस प्रकार से करते जाइए। एकादशी के दिन साधना में विशेष बातें आएगी। एकादशी के दिन साधना में विशेष बातें क्या आएगी बता देता हूँ आपको। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो एकादशी के दिन आपको चढ़ानी पड़ती है। 10 दिन आपकी साधना होगी। 10 दिन साधना के बाद में 11वें दिन जो साधना होगी, नहीं सॉरी 11 दिन साधना, एकादशी के दिन आपको एक कर्म करना, हवन करना है। एकादशी के दिन हवन करना है। उस हवन के अंदर आपको 51 पान के पत्ते रखने हैं, साइड में साथ में रखने हैं पूजा में। मीठा पान के पत्ते होने चाहिए, और कोई पान जैसे
किसी पेड़ का तोड़ के मत ले आना। मीठा पान जो खाने वाला होता है उसके डंडी समेत 51 पान के पत्ते आपको चढ़ाने हैं। एक जायफल चढ़ाना है, ये जायफल तोड़ के चढ़ाना है, और नींबू एक तोड़ के चढ़ाना है। बाकी 300 ग्राम लड्डू चढ़ाने हैं। ये 300 ग्राम लड्डू अलग से नाम लेना है, मोहिनी पिशाची के नाम से। मोहिनी पिशाची के नाम से 300 ग्राम लड्डू चढ़ाने। ये मायावी शक्ति होती है। यदि शक्ति ज़्यादा और साधना इसकी की जाए या फिर ज़्यादा ये प्रसन्न हो जाए तो अपने साधक को मायावी शक्तियाँ प्रदान करती है। फिर वो आदमी आपके पास बैठा है और एक गिलास जल, उसको आपको बोलेगा एक गिलास जल दो, तो एक गिलास जल दिया, तो बोले आपसे बोलेगा कि कोई शरबत पियोगे क्या? कौन सा शरबत पियोगे? आप बोलोगे बादाम का शरबत पीऊँगा, तो कहेगा बादाम का शरबत, हाथ उठाया बादाम का शरबत मिलेगा। ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने इस प्रकार की कई साधनाएं करके कई चमत्कार दिखाए। आप भी चाहो तो कर सकते हो। कोई भी प्रकार की मिठाई हो, आपको बोलोगे कौन सी मिठाई खानी, तो कंकर उठाएगा, बोलेगा कौन सी मिठाई खानी। आप जिस मिठाई का नाम लोगे हाथ में या कटोरे में वो मिठाई प्रकट कर देगा, आप खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ये जो मोहिनी पिशाची होती है, ये सामने वाले को सम्मोहन करने या माया दिखाने इस प्रकार में काम आती है। वामटी देवी के साथ में चलने वाली शक्ति होती है। तो क्या बताऊं कि 300 ग्राम जो लड्डू है ना, वो मोहिनी पिशाची के नाम से आपको देने पड़ते हैं। 300 ग्राम लड्डू मोहिनी पिशाची के नाम से चढ़ाने पड़ते हैं। और 51 नींबू, साबुत 51 नींबू आपको चढ़ाने पड़ते हैं। वो एक काट के चढ़ाना, वो अलग ध्यान रखना। एक प्याला दूध आपको चढ़ाना पड़ता है। एक प्याला शराब भी आपको चढ़ाना पड़ता है। देसी शराब हो, देसी मदिरा, वो एक प्याला, और दूध एक प्याला, ये चढ़ाना पड़ता है। एक नींबू, मैंने बताया एक नींबू एक जायफल काट करके आप 2 टुकड़े करके चढ़ाने पड़ते हैं, है ना। नींबू को वहाँ जाप हवन पूरा होने के बाद में निचोड़ देना। फिर वामटी देवी की शक्ति आपको प्राप्त होती है और पिशाची की शक्ति इसके साथ साथ चलती है, और ये दोनों शक्तियाँ मिलकर के बहुत बड़ी शक्ति बनती है जो बहुत बड़ा काम कर सकती है। आप चाहो तो इसके द्वारा किसी का भी पूछा ले सकते हो, किसी के भी काल ज्ञान को जान सकते हो। 1 दिन की साधना है और फिर 10 दिन तक वैसे करना है, और 11वें दिन हवन करके आप इस साधना को संपूर्ण कर सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार से आप एक अच्छी साधना का स्वाद ले सकते हो जो बहुत काम की साधना है, और किसी का भी भला किया जा सकता है इस साधना के द्वारा। क्योंकि पूछा लोगे तो बहुत लोग आएंगे आपके पास, तो उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है आप आराम से भला करके बता सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये साधना सिद्ध होती है। उन्होंने बताया तो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।